तो देखिए, पहले चरण में मतदाताओं ने अपने मत से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। लेकिन जिन उम्मीदवारों का फैसला लिखा है उनमें 9 मंत्री भी हैं जो मौजूदा योगी सरकार में मंत्री हैं, जिन पर न सिर्फ अपनी सीट बल्कि अपनी आसपास सीट जिताने की भी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही ऐसे कई महारथी हैं जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बार जनता की अग्नि परीक्षा पास कर पाएंगे? ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। लोकतंत्र के महापर्व में बम्पर हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश के महायुद्ध का आरंभ हो चुका है। 11 जिलों की 58 सीटों पर अपने मत से जनता ने 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया। अब 1 महीने बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन पहले चरण के रण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई उसमें 9 मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें मथुरा से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, शामली की थाना भवन सीट से गन्ना मंत्री सुरेश राणा, आगरा कैंट से जीएस धर्मेश, अलीगढ़ की अतरौली से मंत्री संदीप सिंह, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से अनिल शर्मा और मेरठ की हस्तिनापुर सीट से दिनेश खटिक के साथ साथ मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। ये योगी सरकार के वो 9 मंत्री हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के रण में ईवीएम में कैद हुई, जिन पर न सिर्फ अपनी सीट बल्कि अपने जिले की हर सीट जिताने की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में दिग्गजों ने भी जमकर वोटिंग की। भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ में वोट डाला, तो जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने मथुरा के कृष्णानगर बूथ पर वोटिंग की। वहीं अलीगढ़ में पूर्व दिवंगत सीएम कल्याण सिंह के पूरे परिवार ने वोट किया। आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने वोट डाला। पहले चरण की लड़ाई में कौन जीतेगा इसका फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही अपनी अपनी जीत का दावा शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद न जाने क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसे समाजवादियों, अम्बेडकरवादियों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उसको बचाने के लिए दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करना। ये दंगावादियों को, ये आपराधिक मानसिकता के माफियावादियों को, ये गरीबों का हक छीनने वाले अपराधियों को, बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले सहोदों के खिलाफ एक ही इलाज है और वह भारतीय जनता पार्टी। 7 चरणों के चक्रव्यूह में पहला द्वार सबसे अहम है। 2017 में भाजपा ने 58 में से 53 सीटें जीती थी। ऐसे में भाजपा के ऊपर अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो वहीं सपा रालोद के गठबंधन पर भाजपा के रथ को रोकने की चुनौती। ऐसे में पहले चरण की इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल, इसका हिसाब भी 10 मार्च को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।